अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन थिंग दैट इज द यूज ऑफ कैन। सो कैन क्या होता है दोस्तों? कैन जो है हमारे पास बाय द नेचर क्या होता है, सो आइए जानते हैं इसको। सो बेसिकली जो कैन होता है इसका कोई बुनियादी जो नेचर है वो हमारे पास नहीं होता, बल्कि कैन जो होता है ये हमारे पास बाय द नेचर नाउन भी होता है, बाय द नेचर मॉडल वर्ब भी होता है, बाय द नेचर जो है हमारे पास क्या होता है मेन वर्ब भी होता है, और एज एब्रीविएशन भी यूज होता है। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक बुनियादी, कोई एक मखसूस जो है नेचर हमारे पास नहीं है, बल्कि ये हमारे पास डिफरेंट इन नेचर है एट द डिफरेंट टाइम्स एंड एट द डिफरेंट पोजीशंस इन द सेंटेंस। सो यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग जो कैन की बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसकी जो मॉडल वर्ब के तौर पर यूसेज है उस पर बात करेंगे कि मॉडल वर्ब किस तरह यूज होता है और मॉडल वर्ब किस चीज़ को कहते हैं और इसकी कहाँ पे हमारे पास यूसेज है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, जो हमारे पास कैन है, अभी भी मैंने बताया कि नेचर ऑफ कैन हमारे पास क्या है। ए मॉडल वर्ब भी हो सकता है, ए मेन वर्ब भी हो सकता है, ए नाउन भी हो सकता है, और ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास जो है एब्रीविएशन के तौर पर यूज होता है। तो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताए थे। मॉडल वर्ब हमारे पास कैन, कुड, शुड, शैल, माइट, मे, आट टू, मस्ट वगैरह ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। जो हमारे पास कैन है ये मॉडल वर्ब है, जो कुड है ये हमारे पास मॉडल वर्ब है। लेकिन ये जो कैन है ये बजाते खुद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन जो उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो क्या है, वो हमारे पास जो है कुड है। ठीक है दोस्तों, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कुड है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसकी मॉडल वर्ब के तौर पर बात करेंगे, बाकी के जो रहते हैं उसको हम दूसरे लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। सो एज अ मॉडल वर्ब कैन की यूसेज किस तरह होती है, तो हम पहले एक कैटेगरी पर बात करते हैं, उसके बाद हम अदर स्टेप्स पर भी बात करेंगे। सो पहला पहल जो कैन की इस्तेमाल होती है हमारे पास, तो कैन एक तरह से एबिलिटी को शो करता है। कैन क्या करता है? कैन एज अ मॉडल वर्ब एबिलिटी को शो करता है। किस चीज को शो करता है? एबिलिटी को शो करता है। लेकिन एज अ मॉडल वर्ब अब एबिलिटी को किस तरह शो करता है कि आया एक इंसान है या एक चीज है, इसमें एक करने की सलाहियत मौजूद है या नहीं। It is used for someone's ability to do something or not। एक किसी शख्स की एक काबिलियत के लिए जो है क्या होता है, इस्तेमाल होता है कि इस तरह कर सकता है या नहीं कर सकता। लेट टेक सम एग्जांपल्स। आप लोग एग्जांपल्स के जरिए फिर इसको जो है भरपूर समझेंगे। सो हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 1 है, ई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अब आप लोग यहाँ पर आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि एक किस तरह कैन यहाँ पर एबिलिटी को शो करता है। तो एबिलिटी को इस तरह शो करता है, ई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 ज़बानें बोल सकता है। क्या मतलब है इसका? वो की 3 ज़बानें बोल सकता है। 3 ज़बानें बोल सकता है, इसका मतलब ये है कि उसमें एक सलाहियत है, उसमें एक काबिलियत है कि वो 3 ज़बानों को बैक वक्त जो है वो क्या कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसमें एबिलिटी है, किसी चीज़ की करने की एबिलिटी है, ज़बानों को बोलने की एबिलिटी है उसमें। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का सहारा लेंगे? हम जो मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे वो कैन को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 2 है इसी एबिलिटी के हवाले से, सो ई कैन लिफ्ट वेट अप टू 200 पाउंड्स। वो 200 पाउंड्स तक वजन उठा सकता है। ठीक है,
200 पाउंड तक क्या कर सकता है, वजन उठा सकता है। अब आप लोग खुद देखें कि इसमें वजन उठाने की क्या है, वजन उठाने की एक किस्म की एबिलिटी है कि नहीं, वो वजन उठा सकता है, यानी उसमें काबिलियत है, उसमें सलाहियत है, उसमें इस्तेदाद है। तो यहाँ पर हम फिर किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम कैन का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, असलम कैन रन फॉर 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, यानी असलम जो है 10 मिनटों में 1 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, 1 किलोमीटर तक जो है वो दौड़ सकता है। अब ये जो असलम है, ये उसकी ये जो रनिंग है, ये उसकी क्या है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो 1 किलोमीटर क्या कर सकता है, 10 मिनट में भाग सकता है। अब जब वो 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर भाग सकता है, तो ये रनिंग क्या है, ये उसकी एबिलिटी को शो करता है। तो इसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हुई ना बात। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास इंटरोगेटिव एबिलिटीज हैं। इंटरोगेटिव एबिलिटीज मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द यूसेज लिखा है, इट इज यूज फॉर समवन्स एबिलिटी टू डू समथिंग और नॉट, कि वो ये चीज कर सकता है या नहीं कर सकता। अब ये जो हमारे पास इंटरोगेटिव वाले हैं, इसमें फिर हम लोगों को ये पता नहीं होता कि आया उसको ये चीज करनी आती है या ये चीज करनी नहीं आती। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, कैन यू ड्राइव, क्या आप चला सकते हैं, क्या आप गाड़ी, क्या आप मोटरसाइकिल, क्या आप वो वगैरह चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। यानी इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक किस्म की जो है क्वेश्चन की जाती है कि आया आप इस चीज़ को जो है चला सकते हैं या नहीं चला सकते। यानी आपकी एबिलिटी को जो है जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि आया आप में इस चीज़ की चलाने की क्या है, एबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, इस तरह जो एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी इस तरह है, कैन यू रीड दैट साइन फ्रॉम दिस डिस्टेंस, क्या आप उस अलामत को इस फासले से देख सकते हैं। यानी आपकी एबिलिटी को जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है कि आया आप उस वहाँ जो निशान है, आप उस निशान को इस फासले से देख सकते हैं कि नहीं। आपकी जो आंखों की एबिलिटी है देखने के, उसको जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एबिलिटी में आता है। और ये जो है इंटरोगेटिव एबिलिटीज को जो फिर शो करता है। तो इन सारे एग्जांपल्स में मैंने कैन को यूज किया है एज अ व्हाट, एज अ एबिलिटी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब हम चलते हैं कैन की दूसरी यूसेज की तरफ। अब हम बात करते हैं कैन की जो दूसरी पर्सपेक्टिव है, दैट इज द यूसेज ऑफ कैन इन द सेंटेंसेस ऑफ परमिशंस। इजाज़त के मानों में जब हम कैन को इस्तेमाल करते हैं, तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, कैन आई यूज़ यूर मोबाइल फ़ोन अली, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी अली से जो है एक किस्म की परमिशन मांगी जा रही है कि क्या अली मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही थी इसकी पहली यूसेज जो इन द सेंटेंसेस ऑफ परमिशन। इसकी जो दूसरी यूसेज है, यू कैन पार्क ओवर देयर, तुम वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो। यानी आपको कुल्ला कुलम इजाज़त है, आप वहाँ होटल वगैरह में जो है गाड़ी को पार्क कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, यानी इस जुमले में हमारे पास किसी टीचर या किसी फेलो के साथ जो है वो बात शेयर की जा रही है और उससे ये कहा जा रहा है कि क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ। यानी उससे जो है एक किस्म की इजाज़त, एक किस्म की अलाउंस, एक किस्म की परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, कैन वी गो होम नाउ, यानी इस सेंटेंस में कोई भाई अपने भाई से कह रहा होगा या कोई दोस्त अपने दोस्त से कह रहा होगा कि क्या अब हम घर चल सकते हैं। वो एक किस्म की परमिशन मांग रहा है कि क्या अब हमारे घर का टाइम पूरा हो चुका है, क्या अब अपने घर क्या कर सकते हैं, घर चले जा सकते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, यू कैन गो वेन एवर यू वांट, तुम जब चाहो अपने घर, या मतलब है तुम इस महफिल को छोड़कर चले जा सकते हो। ठीक है, आपको मुकम्मल इजाज़त है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास
कैन के यूसेज इन द सेंटेंसेस ऑफ परमिशंस। इसके अलावा कैन की और भी हमारे पास एज अ मॉडल वर्ब 2-3 यूसेजेस रह गए, जिसमें जो है पॉसिबिलिटी एंड द यूज ऑफ लॉ एग्रीमेंट एंड कस्टम, एंड इसके अलावा और भी 1-2 हमारे पास रह जाते हैं, उसको फिर इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये थी हमारे पास पार्ट 1। तो अब होपफुली आप लोगों को हमारी ये वाली लेक्चर पसंद आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक टू आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग latest video updates. Stay with us. Wassalam.